अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी ईद वाले दिन की वीडियोस है। तो ईद वाले दिन हमने शाशलिक चावल बनाए थे और यहाँ पे जी शाशलिक तैयार हो गई। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया सब लोगों ने। और आज मैंने जाना था अपने चाचू के घर में। आज हमारे चाचू के घर में हमारी थी दावत। मेरी बहन और मैंने, हम तीनों चारों ने ही जाना था। मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे सबको खाना वगैरह दे के, खाना खिला के, उसके बाद जी यहाँ पे भाभी ने लगाई थी मेहंदी ये अपने हाथों पे। तो बहुत ही नाइस मेहंदी लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी। उसने सिंपल सोबर सी लगाई थी और यहाँ पे मैंने उसकी वीडियोस बना ली थी। तो वो कह रही थी कल अच्छे से लगाऊंगी तो फिर वीडियोस बनाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी बहुत प्यारी मेहंदी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मेरी भाभी की मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो मैंने अभी मेहंदी लगवानी थी, लेकिन मैंने कहा था मैं अपनी भांजी से जाके लगवाऊँगी। उसके बाद मैं ऊपर गई और वहाँ पे मैं तैयार वगैरह होने लगी थी। और ये बहुत अच्छा मौसम हुआ था, आप देखें बादल वगैरह, और इतना अच्छा मौसम हुआ था ना। मैं का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी ख़त्म हो गई है और रोज़े भी चले गए हैं। तो उसके बाद ये ईद का था दूसरा दिन। और यहाँ पे जी ये भी तैयार हो गया था हमारा शहज़ादा जो है, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए जी कपड़े वगैरह नए पहन लिए थे और नई वॉच इसको मिली है गिफ्ट में, वो भी इसने पहन ली हुई है, और नई सैंडल वगैरह। तो ये सब कुछ दिखा रहा था यहाँ पे। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सब भी बताना कैसा लग रहा है। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मेरी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। अभी भी मैंने कहा चलो जी बहुत दिन हो गए हैं, एक छोटा सा व्लॉग बना के अपनी यूट्यूब फैमिली को आज जो है ना अपनी अपडेट वगैरह दे देते हैं कि मतलब बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है। एक तो बहुत सारे लोग जो है ना मेरी जो वॉइस है उस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि जी आपकी वॉइस नहीं अच्छी है, आप बोलती नहीं अच्छी हैं। तो प्लीज़ बताना कि मैं बोलती नहीं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी बहन के घर में गई थी और वहाँ पे ईद का दूसरा दिन था। तो यहाँ पे मैं उनके घर पे गई थी और उन्होंने बनाया था आलू गोश्त और साथ में उन्होंने बनाया था पास्ता। तो मेरी भांजी ने कहा कि मैं तो खाऊंगी पास्ता, मैंने आलू गोश्त नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है मैं भी पास्ता ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी पास्ता। उन्होंने वैसे सब सब्जियां वगैरह सब कुछ कट करके रखा हुआ था जब मैं गई हूँ। तो ये जी मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों पे क्योंकि नेल पॉलिश लगाते हैं फिर नमाज़ पढ़नी होती है, उसकी वजह से बार बार उतारने में मैंने कहा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा कलर आया था इसका। तो यहाँ पे पास्ता वगैरह हमने डब्बे में डाल लिया था। और उसके बाद ये देखिए जी बच्चों को मिली थी ईद, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें वगैरह लेके आए थे। और ये मेरी भांजी अपने लिए इतना ही कुछ इकट्ठा करके ले आई थी और मैं मुझे दिखा रही थी कि देखो इसमें जो भी चाहिए आप भी खा सकती हैं। तो बच्चों का फिर ऐसे ही होता है, ईदियाँ मिलती हैं फिर अपनी मर्ज़ी से जो खाएं पिएं मौजें उड़ाएं, क्योंकि बच्चों की तो मौजें होती हैं ना। तो यहाँ पे मैं और वो पास्ता साथ साथ खा रहे थे और साथ में उसकी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग स्टोर पे चले गए। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो मैंने कहा चले आई हूँ, ये लगता है आज ये भी चीज़ें वगैरह ले जाती हूँ। और उनके घर के पास ही ये स्टोर है और यहाँ से ना सब चीज़ें मिल जाती हैं जो आप चाहें वहाँ यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी देख लेती हूँ, ये वीडियोस भी उसी ने ही बनाई थी। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें वगैरह देख रही थी, क्लचर वगैरह, पोनियाँ, हर चीज़ ऐसे जो भी चाहें यहाँ से मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चले चीज़ें वगैरह लेके फिर रात को मैंने घर वापस आ जाना था। तो मैंने कहा अभी लेके आते हैं। तो तकरीबन 10 का टाइम था और ये खुला ही था। अभी रात में मैंने 12-1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ये मैंने अपनी भांजी से मेहंदी लगवाई और बहुत प्यारी उन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी। आप सब बताना कि मेरी भाभी की ज़्यादा प्यारी मेहंदी थी या मेरी प्यारी मेहंदी थी। तो यहाँ पे जी उसने फिर कहा कि खाला इस तरह से हाथ बनाओ, ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद ये था थर्ड डे ईद का। तो यहाँ पे जी हम तैयार श्यार होके आज फूफो के घर पे जा रहे थे, वहाँ पे हमारा खाना था। तो ये हमारे बाबू ने आज पैंट शर्ट पहनी थी और मैंने ब्लैक सूट पहना था। तो हम सब जो तैयार होके बाहर निकल गए थे, यहाँ पे खड़े थे और बस अम्मी का आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे जी एक सीन हो गया बहुत बुरा मेरे साथ। जब हम लोग गए थे तब मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई फ़ीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था।
लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए हैं तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे ये मैंने चाय के बर्तन वगैरह पप्पू के घर में लगाए, मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे चाय रखी हुई थी, क्योंकि हमारे घर वाले सब सेपरेट चाय पीते हैं तो उनको भी पता है। तो फिर मैंने वो सब बनाई, और आज हमारे घर था एक और दावत थी, आप ही आई हुई थी, उसकी दावत थी। तो खैर आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं हॉस्पिटल में अचानक से मुझे लेके गए, वहाँ पे ड्रिप वगैरह लगी, रिपोर्टें हुई, पता नहीं क्या कुछ हो गया मेरे साथ। तो बहुत बुरा हुआ, इतना तेज़ मुझे फ़ीवर था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत तेज़ बुखार था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर हुई है, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी है, मैं खा रही हूँ, तकरीबन 1 हफ़्ते की दी है इंशाल्लाह। अब तो मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, मैंने अपने घर वालों को डरा दिया था, भाभी वगैरह को। मैंने रोते हुए फ़ोन किया कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, तो वो जल्दी से आई, फिर उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली और मुझे एमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब मेरा बुखार चेक किया तो मुझे 104 पे बुखार था। उन्होंने फिर जल्दी से मुझे ड्रिप लगाई, और उसके बाद जी जब ड्रिप लगाई तो मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, और आपको ना बस हम इसकी एक रिपोर्ट भी करते हैं कि इसको कहीं डेंगू वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेंगू वगैरह कुछ भी नहीं था, वैसे ही जो आजकल वायरल वगैरह आया उसकी वजह से मुझे बुखार जो था मेरा ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ड्रिप वगैरह लगाने के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह।